बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज मैं कड़ी पकौड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपका चिकन सब्जियां और गोश्त खा के दिल उकता जाए तो ये मज़ेदार सा कड़ी पकौड़ा बनाएं और खूब इंजॉय करें। तो कड़ी तो हमारी मज़े की बनेगी, साथ में पकौड़े एकदम से सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बनेंगे। तो इसके लिए करना बस आपने ये कि पूरी वीडियो एंड तक देखनी है और कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ब्लेंडर में जो है ना वो डाल रही हूँ आधा किलो जो है ना वो मैंने दही लिया है और इसमें 1 कप जो है वो मैं बेसन डाल रही हूँ। आप इसको विस्कर के साथ भी कर सकते हैं, विस्क कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ब्लेंडर के साथ करूँगी। इससे टेक्सचर जो है ना वो इसका ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। ये देखें, मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। तो अब जितनी क्वांटिटी में दही और बेसन था उससे डबल क्वांटिटी में आप जो है ना वो इसमें पानी डाल दें। पानी जो है ना यहाँ पे हम ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि बाद में पानी ने पकना भी होता है। तो चलिए अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने लिया है कुकिंग ऑयल और इसमें मैंने मेथी दाना डाला है हाफ़ टी स्पून। इसको हल्का सा क्रैकल करेंगे और इसके बाद जो है ना वो मैं यहाँ पे 4 से 5 अदद हरी मिर्चें जो है ना वो काट के डाल रही हूँ। इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे और इसके बाद जो है ना पाउडर मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर है। ये स्पाइसेस जो है ना ये हमारी कड़ी में जाएंगे। इनको घी में जस्ट 1 मिनट के लिए जो है ना वो हल्का सा फ्राई कर लें और इसके बाद जो है ना अपना दही का और बेसन का मिक्सर जो अभी हमने तैयार किया था इसको इसमें डाल लें और यहाँ पे चम्मच जो है ना नीचे फ्लेम फुल कर दें और चम्मच जो है ना वो मुसलसल हिलाते रहें। 1 से 2 मिनट ही लगेंगे और मसाले सारे जो है ना वो इसमें मिक्स हो जाएंगे और कड़ी का कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप फुल फ्लेम पे पहला बॉयल आने तक जो है ना वो इसमें चम्मच चलाते रहें ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह जो है ना वो ना बने। और ये देखें बॉयल जो है वो आना शुरू हो गया। तो अब हम इसके नीचे फ्लेम जो है वो स्लो कर देंगे और इसको जो है ना 45 मिनट तक कम से कम हम जो है ना वो पकाएंगे मीडियम टू स्लो फ्लेम पे और दरमियान दरमियान में से चम्मच जो है ना वो चलाते रहेंगे। इस तरह से हल्का सा ढक्कन लगा दें। तो चलिए दूसरी साइड पे हम पकौड़ों का मिक्सचर तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 वेजिटेबल ली हैं। मैंने शिमला मिर्च लिया है हाफ़ कप, इसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। बंद गोभी लिया है हाफ़ कप और हाफ़ कप ही मैंने प्याज लिया है, इसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इन तीनों को डालेंगे इसमें। अच्छा, यहाँ पे वेजिटेबल ऑप्शनल है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। 1.5 कप जो है वो मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ और स्पाइसेस में देखें 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, इसको हाथों से अच्छी तरीके से मसल के डालें, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और हाफ़ टी स्पून अजवाइन है। अजवाइन डालने से पकौड़े जो है ना वो मैदे पे भारी नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पे 1 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मैंने कसूरी मेथी डाली है। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। 3 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया है वो इसमें डाल दें और इसके बाद जो है ना पानी डालें और इसको जो है ना वो अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है और यहाँ पे मैं खूबसूरत से कलर के लिए इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी डाल के जो है ना वो इसको मिक्स कर लें। ये देखें और इसमें मैंने 1/4 टीस्पून जो है ना वो मीठा सोडा भी डाला था। मीठा सोडा जो है ना वो इनको अंदर से एकदम सॉफ्ट रखेगा। इसको मिक्स कर लें और इसको 10 से 15 मिनट के लिए जो है ना वो एक साइड पे रख दें, रेस्ट दे लें। और दूसरी तरफ देखें कड़ी को पकते हुए जो है ना 20 से 25 मिनट जो है वो हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट आप इस स्टेज पे डाल के देखें, इसका फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। इसको मिक्स कर लें अच्छे से और 20 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकने दें। और दूसरी साइड पे ऑयल जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब जो है ना वो मैं छोटे छोटे इसमें पकौड़े डाल रही हूँ क्योंकि मैंने मीठा सोडा डाला हुआ है तो वो जो है ना वो फूलेंगे और बड़े हो जाएंगे। हाथों की मदद से पकौड़े जो है वो डालना शुरू करें इसमें इस तरह से। और पकौड़े जब एक साइड से फ्राई हो जाएं तो फिर हम साइड पलट देंगे और नीचे फ्लेम पहले फुल फ्लेम पे ऑयल को गर्म कर लें और इसके बाद जो है ना वो नीचे फ्लेम मीडियम टू स्लो कर दें और इस पर पकौड़े तलें। इससे पकौड़े जो है ना वो अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेंगे, कच्चे नहीं रहेंगे।
तो जब तक मैं पकौड़े फ्राई कर रही हूँ, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और जनाब हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करते जाएँ। आपके जस्ट 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और देखें, साथ साथ में हम कढ़ी में चम्मच जो है वो चलाते जा रहे हैं और साथ साथ हम पकौड़े जो है वो फ्राई करते जा रहे हैं। और अब जो थे वो मैंने दूसरे पकौड़े और डाल दिए थे और कढ़ी जो है उसको पकते हुए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। अब जो है ना ये कम्प्लीटली पक चुकी है, तो नीचे फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे और पकौड़े जो है ना वो भी मैंने सारे यहाँ पे फ्राई कर लिए हैं। और ये देखें, इतने ज़बरदस्त पकौड़े बने। अच्छा, जो कढ़ी में पकौड़े डालते हैं ना वो अंदर से सॉफ्ट होते हैं, वो क्रंची नहीं बनाते, उसको क्रिस्पी नहीं करते। ये देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। और इसी तरह के पकौड़े जो हैं वो कढ़ी में अच्छे लगते हैं। अभी जब हम इसको कढ़ी में डालेंगे तो ये और सॉफ्ट हो जाएंगे और फूल के जो है ना वो पहले से साइज़ में भी डबल हो जाएंगे। तो पकौड़ों, जिस कढ़ी में मैंने पकौड़े फ्राई किए थे, अब उसी में जो है वो मैंने प्याज डाला। एक मीडियम साइज़ का प्याज था, इसको इस तरह से लच्छों की शक्ल में मैंने काट के जो है वो डाल दिया है। इसको जो है, इसका कलर हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये देखिए हमारा रिक्वायर्ड कलर जो है वो आ चुका है। तो अब हम इसमें से प्याज निकाल लेंगे, ये देखें। और अब उसी में हम तड़का तैयार करते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें साबुत ज़ीरा डाला है, इसको हल्का सा क्रैकल करेंगे और इसमें 7 से 8 अदद गोल वाली लाल मिर्चें डाल दें। और यहाँ पे ऑयल का कलर चेंज करने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी ½ टीस्पून जो है वो रेड चिली जो है वो पाउडर डाला है। इसको जो है वो हल्का सा फ्राई कर लें और इसके बाद जो है ना जनाब हम अपना तड़का लगाते हैं। सबसे पहले कढ़ी में पकौड़े डालें और आप कढ़ी का टेक्सचर देखें, एकदम से कितना ज़बरदस्त है। इससे ज़्यादा हम इसको जो है वो गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसमें और ज़्यादा गाढ़ा होना होता है। देखिए मैंने पकौड़े जो है वो सारे डाल दिए हैं। अब हम इसके ऊपर जो है वो तड़का लगाएंगे और इसके बाद फ्राई किए हुए प्याज इसके ऊपर डालेंगे और इसके बाद हरा धनिया डालेंगे। और हमारी कढ़ी के कलर देखें आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं। फाइनली इसमें मैं 3 से 4 अदद हरी मिर्च और 1 लाल वाली मिर्च जो है वो इसमें डालूँगी। तो देखें जनाब हमारी मज़ेदार सी, खुशबूदार सी, जायकेदार सी कढ़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको निकालेंगे प्लेट में और प्लेट में निकालने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। इसको आप बॉयल्ड चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसको आप जो है वो नान और रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अपने सारी प्लेट में निकाल ली है कढ़ी और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और बचा हुआ ऑनियन जो है वो स्प्रिंकल किया है। तो जनाब आज की मज़ेदार सी, जायकेदार सी, टेस्टी सी, एकदम से लाजवाब सी कढ़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। और मैं आपको यहाँ पे पकौड़ा चेक करवाती हूँ कि ये अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए, कढ़ी के पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनाते, इसी तरह से एकदम से सॉफ्ट जो है वो बनाते हैं। तो इनका टेस्ट जो है ना वो कढ़ी में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आपको, आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है और इसको ट्राई भी लाजमी करना है। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। मेरी तरह नई नई रेसिपीज़ को ट्राई करते रहा करें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।